जय हिंद एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी फंडा यूपीएससी। आज का जो हमारा पेपर 2 का टॉपिक है, इट इज रिलेटेड टू ऑनलाइन गेमिंग। सो द टॉपिक इज ऑनलाइन गेमिंग एंड व्हाट आर इट्स इम्पैक्ट ऑन द यूथ, जिसके ऊपर हम आज एक डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट ऐसे। सो अगेन, जैसे हम डेली एक आंसर कॉपी एनालाइज करते हैं एंड आफ्टर दैट हम एक मॉडल आंसर डिस्कस करते हैं, तो दोनों ही चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे एक आंसर कॉपी जो कि हमारे स्टूडेंट ने सबमिट की है। देन हम देखेंगे कि उसमें क्या इम्प्रोवाइजेशन हो सकता है, क्या वो टॉपिक के अकॉर्डेंस में है या कुछ फर्दर इम्प्रूवमेंट उसमें रिक्वायर्ड है। राइट। सो इन सभी के जो मॉडल आंसर होते हैं, इनका पीडीएफ ऑलरेडी स्टडी फंडा ने लॉन्च कर दिया है। यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन सेक्शन, जहां से आप अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स डिस्कस किए हैं पिछले 1 से 1.5 साल में, करंट अफेयर में जितने भी हमारे पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे हो, चाहे आर्ग्यूमेंट हो, चाहे रिपोर्ट हो, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करंट अफेयर में हुए हैं, उन सभी की लिस्ट हमने प्रिपेयर की है एंड जो कि आपको हेल्प करेगी अपने पेपर 2 की रिवीजन के लिए। राइट। सो आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हो, एक्सपेक्टेड टॉपिक की जो लिस्ट है। सो विल कम बैक टू द टॉपिक। हमें यहाँ पे डिस्कस करना है एक ऐसे। सो द टॉपिक इज ऑनलाइन गेमिंग एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन यूथ। सो अगेन, सबसे पहले हमारे पास जब टॉपिक आता है, हम देखते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है, बिकॉज सब लिखने से पहले हमें करनी होती है थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग कि हमें किस कीवर्ड के रिवॉल्व हमारे ऐसे को रखना है, ज्यादा एम्फोसिस किस पे देना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे दिखता है ऑनलाइन गेमिंग। जो पूछा गया है वो गेमिंग नहीं, वो गेमिंग जो हम ऑनलाइन खेलते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर हमें ध्यान देना है। देन हमें मेनली क्या बताना है, हमें मेनली बात करना है कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। इम्पैक्ट की जब हम बात करते हो तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है या तो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो सेकंड चीज ये हो गया। एंड थर्डली, किन पे, क्या वो चिल्ड्रंस की बात कर रहे हैं या वो एजेड लोगों की बात कर रहे हैं, तो नहीं। ठीक है, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट उनका यूथ पे क्या पड़ने वाला है। तो ये हमारे पास 3 कीवर्ड है। सो व्हाट आर दी 3 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। तो आपको हमेशा जो भी टॉपिक आता है, कीवर्ड्स को हाईलाइट कीजिए, अंडरलाइन कीजिए, देन उसी के ऊपर थोड़ा सा आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग की करनी है कि कैसे आप ऑनलाइन गेमिंग को यूथ से इम्पैक्ट, इन तीनों को इंटर रिलेट कर सकते हो। राइट। तो इसी के बारे में हमें बात करनी। सो विल चेक आउट द इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए। अब देखो, ऑनलाइन गेमिंग की बात कर रहे हैं, यूथ की बात कर रहा है, तो हम बता सकते हैं कि जैसे टेक्नोलॉजी के एडवेंट होने से, टेक्नोलॉजी जिस तरीके से, जिस पेस से 21st सेंचुरी में राइज अप हुई है, ठीक है, जितना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, उसी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा ऑनलाइन गेमिंग स्पेस। ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग स्पेस एंड स्पेशली आफ्टर द पोस्ट कोविड। ठीक है, सबसे ज्यादा जो देखने को मिला है, सबसे ज्यादा जो इमरजेंस हुआ है ऑनलाइन गेमिंग में, वो पोस्ट कोविड हुआ है। तो आप इन छोटी सी चीजों से अपना स्टार्ट कर सकते हो। सो विल चेक इट आउट हाउ द इंट्रोडक्शन हियर इज। सो ऑनलाइन गेमिंग हैव बिकम अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ मेनी यंग पीपल। सो दैट इज ट्रू। ग्लोबली अगर देखा जाए, सो अराउंड 41% ऑफ द यूथ स्पेंड टाइम ऑन ऑनलाइन गेमिंग, while in India around 45% of the youngster below 25 years of age are involved in ऑनलाइन गेमिंग। राइट। सो जो इंट्रोडक्शन है वो टू द पॉइंट है, जो टॉपिक है उसी के ऊपर है। ओके। सो ऑनलाइन गेम्स, एज इंडिया इज वर्ल्ड लार्जेस्ट गेमिंग मार्केट, दैट इज ऑल्सो ट्रू, विच विल रीच वैल्यूएशन ऑफ 6 बिलियन बाय 2028। सो यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन इज परफेक्ट। ठीक है, इंट्रोडक्शन में यहाँ पे कोई भी हमें यहाँ पे शॉर्ट कमिंग्स नहीं दिखती है। सो इंट्रोडक्शन इज वेरी गुड एंड टू द पॉइंट। आफ्टर दैट वील सी, क्योंकि अब बात हो रही है, हमें बात क्या करना है, इसके इम्पैक्ट्स क्या पड़ रहे हैं हमारे यूथ पे। सो मैं समझता हूँ यहाँ पे आना चाहिए कि एक तो हमें बात करना है कि इसके पॉजिटिव साइड्स क्या क्या है इसके, और इसके नेगेटिव साइड्स क्या क्या है। जब हम बात करते हैं पॉजिटिव साइड्स की, ठीक है, एंड स्पेशली जब हम इसे कनेक्ट करते हैं, जब बहुत ज्यादा राइज अप हुआ है ऑनलाइन गेमिंग का पोस्ट कोविड। ठीक है, तो ऑनलाइन गेमिंग का एक इंपॉर्टेंट रोल था कि जितने भी यूथ आइसोलेशन में थे, उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिला कि वो एक दूसरे से कनेक्ट हो सके, है ना। एंड ऑनलाइन गेमिंग के थ्रू आपने देखा होगा कि कई सारे लोग होते हैं जिनकी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। ठीक है, रिसेंटली आपने एक केस भी सुना होगा जहाँ पे ऑनलाइन गेमिंग के थ्रू आप अपने नए पार्टनर्स भी चूज कर सकते हो। ठीक है, सो ये एक पॉजिटिव साइड भी हो गया। बट जब हम नेगेटिव साइड देखते हैं, ठीक है, नेगेटिव साइड भी अगर देखें तो यहाँ पे क्या हो सकता है, साइबर बुलिंग होती है। ठीक है, साइबर बुलिंग होती है जब हम मल्टीप्लेयर मोड में गेम खेलते हैं, तो हो सकता है कि आपको लोग हैरेस भी करें,
है ना? तो ये इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी है। सो विल डिस्कस द मेन बॉडी। यहाँ पे हम मेन बॉडी देखेंगे। सो इट प्लेज अ पाइवोटल रोल इन रिड्यूसिंग द सोशल आइसोलेशन गुड एज द हाई प्लोरिफरेशन ऑफ अफोर्डेबल हाई स्पीड इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट जो है वो इतना अफोर्डेबल हो चुका है। स्मार्टफोन जो है वो हर एक रिमोटेस्ट एरिया में जिस हिसाब से उसका पेनिट्रेशन हुआ है एंड इंटरनेट अवेलेबिलिटी से ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर डेफिनेटली बूम हुआ है। सो इट ऑल्सो हेल्प्स इन कम्युनिटी बिल्डिंग। दैट इज ट्रू, कम्युनिटी बिल्डिंग में हेल्प करता है, क्योंकि जब आप ऑनलाइन गेम में कनेक्ट होते हो तो आपका एक खुद का लैन होता है, आपका एक हॉटस्पॉट होता है जहाँ पे आप वेरियस लोगों से, वेरियस ग्रुप ऑफ पीपल से के कनेक्ट में आते हो। सो इट हेल्प्स इन कम्युनिटी बिल्डिंग, पर्टिकुलरली इन विमेन। प्लेटफॉर्म्स लाइक गेम हर्स, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एक अच्छी डायमेंशन यहाँ पे इंडिकेट किया है कि गेम हर्स जो कि एक प्लेटफॉर्म है जो कि क्या करता है, सेफ और इंक्लूसिव स्पेस क्रिएट करता है वुमेन्स के लिए। इसका एक एग्जांपल दिया है जैसे कि पायल धरे, हु इज ओनली फीमेल इन इंडिया टू बी अवॉर्डेड गेमिंग क्रिएटर ऑफ द ईयर अवार्ड। सो दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट है ये, बिकॉज हमें जब हम ऑनलाइन गेमिंग की बात करते हैं तो हमें बहुत सारे मेल प्लेयर्स पता है, ठीक है, लेकिन ऑनलाइन में विमेन्स की जब बात होती है तो उन्होंने वो भी एक चीज यहाँ पे इंडिकेट की है। सो इट विल डेफिनेटली क्रिएट अ गुड इंप्रेशन। सो ये कुछ हो गए पॉजिटिव चीज है, जैसे कि इन्होंने बताया कि आइसोलेशन से बचाता है, कम्युनिटी बिल्डिंग कराता है। ठीक है, देन let's check it out some of the more positive points what the students had mentioned here. So along with this, online gaming also have cognitive benefits। cognitive benefits मेमोरी इनहांस में हेल्प करता है, जैसे कि हमारे बहुत सारे गेम होते हैं जैसे chess.com हो गया। ठीक है, आप ऑनलाइन अच्छे अच्छे रेटिंग्स वाले प्लेयर के साथ ऑनलाइन चेस खेल सकते हो। देन पजल गेम सॉल्व कर सकते हो, सुडोकू हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज क्या करती है, हमें मेमोरी इनहांसमेंट में हेल्प करती है। ब्रेन स्पीड एंड कंसंट्रेशन, साथ ही साथ जो ये हमारे रिफ्लेक्सेस, ठीक है, रिफ्लेक्स को और ज़्यादा अलर्ट कराने में हेल्प करता है। ओके, सो दे आल्सो हेल्प इन स्ट्रैटेजिक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। इट आल्सो हैव द एजुकेशनल वैल्यू एज क्विज गेम्स एंड एजुकेशनल गेम्स, स्पेशली विद देयर कॉर्पोरेशन ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेज। ठीक है, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही कम लोग होंगे, बहुत ही कम स्टूडेंट होंगे जो ऐसे पॉइंट इंडिकेट करते हैं कि इससे आप ये तो सभी लिख देगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करता है, कॉग्निटिव स्किल बिल्डअप करने में हेल्प करता है। ठीक है, ब्रेन को और ज्यादा शार्प करने में हेल्प करता है। बट यहाँ पे इन्होंने जो पॉइंट दिया है ना कि वर्नाकुलर लैंग्वेजेस की जो रीजनल लैंग्वेजेस होती है आप वो सीख सकते हो, ठीक है, गेमिंग के माध्यम से। सो जो भी हमारा ऑनलाइन लर्निंग होता है वो और ज्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है या और ज्यादा इंटरेक्टिव हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे ये सारे इम्पैक्ट्स इन्होंने यहाँ पे मेंशन किए। बट अगेन अब देखो, इन्होंने अब यहाँ से जब यहाँ पे बट ही दिखता है ना, जिस हिसाब से इन्होंने पैराग्राफ स्टार्ट किया है, सो यहीं से हमें ये समझ में आ जाता है कि चलो अब इन्होंने पॉजिटिव तो सब मेंशन कर दिया, अब यहाँ से वो नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। सो बट एज द एवरी कॉइन हैज टू साइड, ऑनलाइन गेमिंग टू कम्स विद इट्स एडवर्सिटीज, राइट। सो इसी 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 तरीके से जब आप ऐसे कनेक्टर्स यूज करते हो, सो यहाँ पे ना कभी ऐसा नहीं लगता है कि यार पैसेज में लिंक नहीं बैठ रहा है। ठीक है, एकदम स्मूथली इन्होंने ट्रांजिशन किया है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। सो हर एक कॉइन के दो साइड होते हैं, वैसे ही ऑनलाइन गेमिंग के भी दो साइड से, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। सो ऑनलाइन गेमिंग ऑफन लीड टू हेल्थ रिस्क, करेक्ट है, हेल्थ रिस्क हो सकता है। ठीक है, आपके आईज पे स्ट्रेन हो सकता है, आपके नेक पे स्ट्रेन हो सकता है, आपको मसल सोरनेस हो सकती है, एंजाइटी, ओबेसिटी बैठे बैठे। ठीक है, आई स्ट्रेन, कार्बल टनल सिंड्रोम। सो सम गेम जैसे कि बीजीएमआई हो गया, ठीक है, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो हो गया, जीटीए। हाँ, अगेन जो ब्लू वेल है, अब ये हमें ऐसे ऐसे टास्क करने को कहता है जो कि बहुत ज्यादा वॉयलेंट इन नेचर है, राइट, एंड ऑफन लीड टू सैडिस्टिक पर्सनैलिटी। जो व्हाट इज सैडिस्टिक पर्सनैलिटी, जो दूसरों को दुखी होके खुश होता है। ठीक है, तो ये वैसे ही टास्क देता था। आपने ब्लू वेल के बारे में सुना होगा कि वो ऐसे ऐसे टास्क देता था कि कई सारे गेमर्स ने, कई सारे यूथ ने सुसाइड तक किया है। ओके, सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली दिस गेम्स हैव द टेंडेंसी ऑफ एडिक्टिंग their users. Furthermore, there have been several reports on financial frauds on this platform due to anonymity. Also, the data breaches, bullying, identity theft, and even have child exploiting. Recently, Goa Commission raised an alarm on child exploitation इन ऑनलाइन कम्युनिटीज। ठीक है, सो
करेक्ट है। अब यहाँ पे जैसे कि इन्होंने गोवा की बात की, तो मुझे यहाँ से और एक चीज़ याद आती है कि रिसेंटली आपने न्यूज़ में भी सुना होगा करंट अफेयर में कि तमिलनाडु ने जो ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स हैं, जो बेटिंग गेम्स होते हैं, ठीक है? उन्हें कंप्लीटली बैन किया था, राइट? तो आप चाहो तो ये पॉइंट भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि गेमिंग के गेमिंग के ज़रिए लोग बेटिंग को लीगल कर रहे हैं, ठीक है? अब बेटिंग से क्या मैसेज जाता है यूथ में, है ना? तो आप एक पॉइंट यहाँ पे ये आना चाहिए। ठीक है? नहीं है तो ऐसा नहीं कि आपका ऐसे इनकम्प्लीट लग रहा है बट स्टिल एक ये भी चीज़ हो सकती है जो कि हमें दिखती है। So online gaming have potential benefits and harm, but moderation is the key where harm can be avoided by limiting screen time. Physical activities, regulatory measures on gaming, and a de-addiction infrastructure that can prevent youth from adversaries of online gaming. So no doubt online gaming का जो फ्यूचर है, ठीक है, वो बहुत ही ब्राइटर है। हमें पता है कि ऑनलाइन गेमिंग का जो स्कोप है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा है। इसका इकोनॉमी में एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमी में ये एक मेजर कंट्रीब्यूटर हो सकता है, ठीक है। सो हमें ऑनलाइन गेमिंग को सीरियसली लेना है बट एट द सेम टाइम हमें इसके जो एडिक्शन हो गया, ठीक है, इसका जो इल इम्पैक्ट है हमें वो भी ध्यान में रखना चाहिए। सो ओवरऑल ये जो इन्होंने ऐसे लिखा है आउट ऑफ 5 स्टार, आई वुड गिव दिस ऐसे 3.5 स्टार, ठीक है, क्योंकि काफी अच्छा इन्होंने लिखा है। सो दिस इज दिस इज ओवरऑल वेरी गुड ऐसे जो कि टॉपिक था, टॉपिक के अराउंड ही इन्होंने सारी बात की है। एंड ऐसे ही आपको भी अपने ऐसे को एकदम क्लियर एंड सिंपल रखना है, ठीक है। अब अगर ओवरऑल समराइज किया जाए तो इन्होंने पहला पैराग्राफ में एक बढ़िया सा इंट्रोडक्शन दे दिया टॉपिक के अराउंड। 3 कीवर्ड थे, एक था ऑनलाइन गेमिंग, एक था यूथ और एक था उसका इम्पैक्ट जो कि पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। इम्पैक्ट से ही मेरा मेन बॉडी स्टार्ट होगा, ठीक है, जहाँ पे पहले पैराग्राफ में मैंने सारी पॉजिटिव बातें की है, दूसरे पैराग्राफ में मैंने सारी नेगेटिव बात कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट उसके बाद में हम ये बता सकते हैं कि इन जो नेगेटिव चीजें हैं इन्हें कैसे बेटर किया जा सकता है, ठीक है, इनसे कैसे मिटिगेट किया जा सकता है। एंड फाइनली अ कंक्लूजन, ठीक है, एक अच्छा सा कंक्लूजन। तो ये इसका एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, राइट। सो जो स्टूडेंट ने लिखा है ये काफी अच्छा लिखा है। अब हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे इसका एक छोटा सा मॉडल आंसर, ठीक है। मॉडल आंसर भी जो है मेरा इससे कुछ अलग नहीं है, ठीक है, सेम ही है, right? So again, introduction, online gamers have become an undeniable force in youth culture, captivating millions with immersive world and social interaction. While concern lingers about its potential downside, the impact of online gaming on youth is multifaceted. ठीक है, इसका जो impact होने वाला है वो मल्टीफेसेटेड होगा, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी और नेगेटिव इम्पैक्ट भी। जब हम पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करते हैं ऑनलाइन गेमिंग के, तो ये हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट कराता है, ठीक है। आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो, इट कैन ऑनलाइन गेमिंग कैन फॉस्टर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल, गेम्स लाइक चेस, देन सुडोकू एंड पजल्स, ठीक है। आप इस तरीके से यहाँ पे एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो। सो स्ट्रेटेजी गेम्स फॉर एग्जाम्पल कैन होन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, वाइल पजल गेम्स कैन एनहांस स्पेशल अवेयरनेस एंड मेमोरी, ठीक है, मेमोरी बिल्डअप कराने में हेल्प कर सकता है। टीम वर्क और कम्युनिकेशन बढ़ाता है, सोशल स्किल, कोलैबोरेशन, लीडरशिप स्किल्स में हेल्प कराता है, ठीक है। सो दिस स्किल्स ट्रांसलेट वेल टू द रियल वर्ल्ड, प्रिपेयर यूथ फॉर फ्यूचर एकेडमिक एंड प्रोफेशनल इंडिवर्स। सो ऑल दिस वेयर द पॉजिटिव इम्पैक्ट। वेयर एज सेम हम बात करते हैं कि साथ ही साथ क्या होता है, जितना डीपली यूथ इसमें इंगेज हो चुका है तो इसी के साथ में इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि नेगेटिवली हमारे सबसे पहले तो यूथ यूथ की मेन ड्यूटी क्या होती है, यूथ जिस स्टेज में होता है उसका मेन काम क्या होता है कि भाई वो अपने स्टडीज पे ध्यान दे, ठीक है। तो उसका जब वो बहुत ज्यादा ऑनलाइन गेमिंग में इंडल्ज होता है तो उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस ये हैम्पर होता है। सो एडिशनली सम गेम फीचर्स वॉयलेंस एंड मैच्योर थीम्स, जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हो, जो आपका ब्लू व्हेल गेम जैसे होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करता है, आपको वॉयलेंस सिखाता है। देन इट रेजिंग कंसर्न्स अबाउट पोटेंशियल डिसेंसिटाइजेशन और इमिटेशन। फर्दरमोर ऑनलाइन इंटरेक्शन कैन एक्सपोज टू साइबर बुलिंग एंड इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर। बहुत सारे गेम कुछ इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि वो आपसे अगले अगले स्टेज के लिए या कुछ क्या कहेंगे, कुछ एडिशनल टूल्स परचेस करने के लिए आपको वो हेवी पैसे चार्ज करते हैं। ओके, सो ये सारी चीज हो सकती है। सो द की लाइज इन रिस्पॉन्सिबल गेमिंग प्रैक्टिसेस। सो अगेन
जो नेगेटिव इम्पैक्ट था उसी को हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, एक पैराग्राफ हमारा उसका होगा कि एक पैरेंटल इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, आप मोबाइल में टाइमर सेट कर सकते हो, जो रेस्ट्रिक्शन मोड होता है वो कर सकते हो, ताकि जो हमारे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो ऐसे कोई भी गेम्स डाउनलोड ना करें, ठीक है? जो कि एडिक्टिव हो सकते हैं अर्ली एज में। सो पैरेंटल इन्वॉल्वमेंट इज क्रूशियल, मॉनिटर कंटेंट, set time limits, encourage a healthy balance between online activities and real world responsibilities. So gaming industries itself can also play a role by promoting responsible gaming habits and developing content that encourages positive social इंटरेक्शन एंड लर्निंग। तो ओवरऑल ये जो पैराग्राफ है, इसी नेगेटिव चीजों को कैसे मिटिगेट किया जाए, कैसे उसे निपटाया जा सकता है, उसके ऊपर है। एंड फाइनली अ कंक्लूजन, कंक्लूजन में यही होगा कि नो डाउट गेमिंग तो हमारे लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है, जिसका फ्यूचर में स्कोप भी है, करियर भी है, ठीक है? करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। ओके, हेंस ऑनलाइन गेमिंग कैन बी अ पावरफुल टूल फॉर यूथ डेवलपमेंट, कॉग्निटिव स्किल हेल्प करने में, सोशल कनेक्शन बढ़ाने में, ठीक है? अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, जितना आज हमारे फिजिकल आउटडोर गेम्स होते हैं, उतनी ही इंपॉर्टेंस ऑनलाइन गेमिंग को भी आज मिल चुकी है। सो इन्हीं को अगर हम रिस्पॉन्सिबल तरीके से किया जाए, ठीक है? सो however, responsible gaming practice are essential to mitigate the potential नेगेटिव इम्पैक्ट। नेगेटिव इम्पैक्ट से निपटने के लिए हमें रिस्पॉन्सिबल गेमिंग की तरफ बढ़ना चाहिए, जो बाय स्ट्राइकिंग अ हेल्थी बैलेंस, ऑनलाइन गेमिंग कैन बिकम पॉजिटिव फोर्स इन दी लाइव्स ऑफ यंग पीपल। सो ओवरऑल आज का हमारा टॉपिक ये था। इन केस इफ यू वांट, ठीक है, ट्राई कीजिए कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स ऐड कीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल ऐड करके बताया है ना। तो आप इस तरीके से एग्जाम्पल्स ऐड कर सकते हो। जब हमने नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस की बात की, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ब्लू व्हेल जैसे जो गेम है। जब बात होती है साइबर बुलिंग की, तो आप यहाँ पे बीजीएमआई पबजी का एग्जाम्पल दे सकते हो कि कैसे आपको मनी चार्ज किया जाता है, या जो भी गेम में आपको लगता है कि यार अनवांटेड मनी चार्ज, आप यहाँ पे बेटिंग एप्स वाले गेम लिख सकते हो, राइट, जो कि बैन हो चुके हैं। देन आप यहाँ पे इन केस इफ यू वांट कि अगर आपको कुछ फैक्ट्स यहाँ पे प्रेजेंट करने हैं, और अगर आपको पता है, नहीं पता तो देखो यार, नहीं पता ना तो भी एक बहुत अच्छा ऐसे लिखा जा सकता है। स्टूडेंट ने भी लिखा है, यहाँ पे मैंने भी आपको वो ऐसे लिखा है जहाँ पे अननेसेसरीली मैंने फैक्ट्स ऐड नहीं किए हैं, ठीक है? बट इन केस आपके पास है डेटा कि मोबाइल पेनिट्रेशन कितना हुआ है, इंटरनेट एसेसिबिलिटी कितनी है, सो डेफिनेटली आप वो भी चीज ऐड कर सकते हो। इन केस अगर आपको पता है कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रेगुलेशंस आए हैं, ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग को लेके, सो डेफिनेटली आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हो। सो दैट इज ऑल इन दिस डिस्कशन। कल ऐसे ही हम इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स। टिल देन, हैव अ गुड डे, जय हिंद एंड स्टडी वेल।